हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, वर्तमान में सबसे अहम जो महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए स्थिति है वो है स्कूल आवंटन की, क्योंकि साथियों चयन सुनिश्चित हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब स्कूल आवंटन आपको होना है। अब आप सभी को अवगत करा दें आखिर स्कूल आवंटन के लिए किन किन प्रकार की स्थितियां आप सभी लोगों के लिए चल रही हैं। अब पहली बात अगर बात कर लें सुप्रीम कोर्ट केस की, तो आपने देखा है कि रूप सिंह की याचिका की जब सुनवाई हुई तो पूरा का पूरा प्रयास यही था कि कुछ वहां से निष्कर्ष निकलेगा, यानी जो अर्चना राय की याचिका का 8 जनवरी का आदेश है उसको लेकर के निष्कर्ष जरूर निकलेगा। ऐसा जो है चयनितों ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कयास लगाया कि जो रूप सिंह की याचिका होगी वहां पर स्टेट की तरफ से कुछ स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो सका और फिर से जो है स्थिति स्पष्ट होने के बजाय और भी स्थिति जो है कहीं ना कहीं संशययुक्त हो गई, क्योंकि जो याचिका की सुनवाई को लेकर के आपका प्रयास था वो ऐसा निकलकर निष्कर्ष नहीं आया कि रूप सिंह की याचिका में। और दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि नोटिस इशू करते हुए उस याचिका को एक्सेप्ट करते हुए टैग कर दिया गया। अब साथियों ये याचिका टैग होने के बाद ये स्थिति अब भी क्लियर नहीं हो पाई कि जो आदेश है अर्चना राय की याचिका का उसका क्या जो है स्पष्ट रुख है, उसका क्या कंफ्यूजन है जिसके कारण से अभी तक आप सभी का स्कूल आवंटन नहीं हो सका। स्पष्ट कर दें साथियों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है या थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसको स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं हलफनामा सरकार से मांगा गया है। हालांकि उसके लिए पहले स्पष्ट किया गया था कि सीटें फिलअप की गई हैं, लेकिन जब उनकी बातों को सुना गया तो स्पष्ट किया गया कि आगे आने वाले अगर निष्कर्ष निकलता है तो जो वैकेंट सीटें हैं कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिलहाल आशा की जाती है कि इसके लिए आप सभी का प्रयास जारी रहेगा। अब देख रहे हैं साथियों वर्तमान में प्रयास किए गए और प्रयास में आपने देखा शिक्षा मंत्री जी से भी आपकी जो है फोनिक वार्ता हुई और जो है साथी मिले और उनके सामने अपनी बात को रखा और इसके अलावा विभागीय जो है अधिकारियों से भी मिले और उनके सामने अपनी बात रखी गई। फिर से साथियों निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि क्या स्थिति जो दिशा निर्देश जारी नहीं हो रहा है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आप सभी को शासन स्तर से जो प्रयास करने हैं उनको एक बार फिर से प्रमुखता से करना पड़ेगा, क्योंकि जो निष्कर्ष दिख रहे हैं उसके लिए आपको जो है प्रयास करने की बहुत बड़ी ज़रूरत देखी जा रही है। स्कूल आवंटन के परिपेक्ष को अगर हम ले लें तो बिना आपके प्रयास के अब ये संभव नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर ये प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम जिस मंत्री से या जिस सांसद से मिल रहे हैं उसके सामने एक ही बात रखें कि हमारा जो है नियुक्ति पत्र जो है 8 जनवरी को हमको दिया गया था और उसके बाद अभी तक स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। इसके लिए आप जो है कहीं ना कहीं वार्ता कीजिए और हमारी बात को शासन तक पहुंचाइए जिससे स्थिति क्लियर हो सके। हालांकि कुछ जानकारियां ये भी निकल कर आ रही हैं कि जल्द ही साथी जो है माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले प्रयास आप सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। फिलहाल फोनिक वार्ता के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाया गया था। साथियों निष्कर्ष यही है और पत्र भी लिखे जा रहे हैं। पत्र में भी स्पष्ट तौर पर यही मांग की जा रही है कि इनका जो है चयन सुनिश्चित हो चुका है और इनको स्कूल आवंटित किया जाए। फिलहाल साथियों आज से स्पष्ट हो गया है कि अब आपको फिर से प्रयास करना है, क्योंकि जो निष्कर्ष निकलेगा स्पष्ट तौर पर वो शासन स्तर के निर्देश से ही निकलेगा। और अगर साथियों स्कूल आवंटन पर किसी भी तरीके से कोई भी प्रभाव नहीं है किसी भी स्थिति परिस्थिति का, तो आपको इस प्रकार से प्रयास करना होगा। फिलहाल जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो यही निकल रहे हैं कि स्कूल आवंटन हो और जल्द से जल्द सुनिश्चित हो, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। दूसरी तरफ साथियों बात करें सुप्रीम कोर्ट में आपकी 2 याचिकाएं, दोनों में आपको स्पष्ट हो गया कि नोटिस दी गई है जो वर्तमान में अभी तक सुनवाई हुई है। और इसके अलावा आप हाई कोर्ट में देखेंगे 3 से 4 याचिकाएं जिसमें नोटिस है और नोटिस में स्पष्ट तौर पर हलफनामा मांगा गया है। और स्पेशली जो है स्पष्ट तौर पर ये हलफनामा किस परिपेक्ष को लेकर के है, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग को लेकर के है। तो सेकंड काउंसलिंग के चयनित बिल्कुल भी कहीं ना कहीं हताश ना हो, अपना प्रयास जारी रखें कि हमारा स्कूल आवंटन हो, क्योंकि जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया की गई है उसके लिए मूल विज्ञापन में भी सारी चीज़ें उल्लिखित की गई हैं।
और उसके लिए जो उचित निर्णय होगा वो कोर्ट देगा। जो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में गए हैं उनकी बातों को सुना जाएगा, जो निष्कर्ष होगा वो कोर्ट के माध्यम से निकल कर आएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल जो है हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आगे आने वाले समय में जो कोर्ट्स की स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी और वहां पर सरकार आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं हलफनामा दाखिल करेगी। दूसरी तरफ प्रयास क्या करना होगा, स्पष्ट तौर पर कोर्ट की बात हमें किसी से नहीं करनी है, लेकिन ये प्रयास जरूर करना है। अगर आप मंत्री जी से मिल रहे हैं या आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं या डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, यानी ऐसे शासन स्तर के जो है आप मंत्री से मिल रहे हैं जो आपकी बात को सीधे विभाग तक पहुंचा सके या सीधे माननीय मंत्री जी तक पहुंचा सके या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके, उनके सामने अपनी बात को रखना है कि अगर जो है कोर्ट की स्थितियां हैं, कोर्ट से ही ऐसी स्थितियां हैं, तो एक बार जो है कोर्ट को लेकर के जो स्थितियां उनको क्लियर करने का प्रयास किया जाए जिससे हमारा सभी का स्कूल आवंटन संभव हो सके। तो ये सभी चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो इस प्रकार का किया गया प्रयास जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो माननीय मंत्री जी से मुलाकात होगी उससे निष्कर्ष और भी स्थितियां होंगी। फिलहाल ये प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों को लेकर के प्रयास स्टार्ट होना चाहिए और तरह तरह के संशय युक्त चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको जिस प्रकार से हमने आपको अवगत कराया है इसी तरीके से आप प्रयास कीजिए। और ऑलरेडी आप सभी को बताया गया है 4 से 5 लोग जो है स्पष्ट तौर पर ग्रुप के माध्यम से आप मिल सकते हैं, चाहे आप किसी मंत्री से मिलना चाहें या स्पष्ट तौर पर अपनी बात को विभाग तक पहुंचाना चाहें। और विभाग इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपको आश्वस्त भी कर चुका है कि शासन स्तर का निर्देश मिलते ही आपका जो है स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। और माननीय मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि आपका आवंटन जल्द होगा। तो स्पष्ट तौर पर अब आप प्रयास करते रहिए और पूरा विश्वास है कि विभाग और सरकार जो है जल्द से जल्द आपकी स्थितियों को क्लियर जरूर करेगा। लेकिन साथियों उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के आपका स्कूल आवंटन संभव नजर नहीं आ रहा है जिस प्रकार की स्थितियां हैं, वरना आपको जो है कोर्ट की निर्भरता से दूर नहीं किया जा सकता। अब दूसरी तरफ साथियों बात कर ले कि जो स्पष्ट हो रहा है, जो गतिरोध बना हुआ है वो बना हुआ है कोर्ट केस को लेकर के, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में केस है कि वहां पर जो है एक बहुत ही होशियारी पूर्वक जो ये याचिकाकर्ता है उन्होंने कार्य किया है कि सरकार की स्पेशल अपील को चैलेंज किया है अभ्यर्थियों के मन में संशय पैदा करने के लिए कि यहाँ पर केवल सरकार अपनी बात को रखे। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या आप एडवोकेट पैनल लेकर के जाएं या ना जाएं, इसको लेकर के भी संशय बना हुआ है। साथियों आशा की जाती है कि चयनितों ने जिस प्रकार 5 वर्ष की लड़ाई लड़ी है, इसलिए आपको एक जो है कहीं ना कहीं प्रयास कोर्ट से भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि साथियों बिना इस निष्कर्ष के स्थितियां क्लियर दिख नहीं रही हैं। और आप सभी को पता हाई कोर्ट में 27 तारीख को एक अहम सुनवाई होने जा रही है। उसमें पहले नोटिस इशू किया गया था और उस नोटिस के जवाब में क्या स्थितियाँ आएंगी वो भी क्लियर होनी है। दूसरी तरफ जो है 11 मार्च आपकी सुनवाई लगी हुई है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि कोर्ट में जो है सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया जाना है। फिलहाल पूर्णतः आपको प्रयास करना पड़ेगा, सभी चयनित जो है अपने इस स्पष्ट रूप से इस प्रयास को आगे लेकर के जाएं। अब आपको अंतिम प्रयास करना है, कोर्ट से भी प्रयास कर सकते हैं। कोर्ट के भी प्रयास में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे आप चयनितों के लिए कोई स्थितियां ऐसी हो जाएंगी जिससे आप सभी लोगों का आवंटन या आपकी नियुक्ति को लेकर के स्थितियां कहीं अस्पष्ट होंगी। फिलहाल आगे आने वाला समय आप सभी के प्रयास युक्त होने पर ही आपको नियुक्ति पत्र दिला सकता है, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। फिलहाल आशा की जाती है कि आप सभी साथी जरूर प्रयास करेंगे और अपना जो है स्कूल आवंटन जल्द से जल्द संभव कराने में जो है आपकी मदद होगी। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आगे आने वाला समय भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि जो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल रहा है कि अगले हफ्ते में आवंटन की स्थितियां बन रही हैं, तो हम आशा करते हैं कि इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो और आपका स्कूल आवंटन हो सके। साथियों से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आपके 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परिपेज में होंगी, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।